से उठ के खड़ा हो जाए तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अपना राज समंदर पे डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अपना राज पहाड़ों पे डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया कि मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब मेरे गौस ने कहा मेरी बुलंदी के झंडे आसमानों पे लहरा रहे हैं तो मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है तो मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाने गौसे आजम हक खिताबत। वाह 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 वाह। कौन गौसे आजम है? आप अपनी जगह आराम से बैठे रहे। बहुत तेजी के साथ में गौसे आजम की अजमत बयान करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। गौसे आजम बनते कैसे हैं? गौसे आजम कोई यूं ही नहीं बन जाता है बल्कि जब बाप नेक होता है और माँ नेक होती है तब गौसे आजम जैसा बेटा दुनिया में आता है। जब बाप भी तकवे वाला हो माँ भी परहेजगार हो तो गौसे आजम जैसा नूरे नजर दुनिया में आता है। अरे बाप वो है जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे और माँ वो है कि जो अपने रब की इबादत दिन में भी करे और रात को भी अल्लाह की इबादत करे तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। ये तो आज हमने सोच रखा है हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं हमारी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी। ये तो आज हमने सोच रखा है कि हम चाहे कितना भी जुए और शराब के करीब जाएं मेरी औलाद जो है वो गलत कामों के करीब नहीं जाएगी। आज हम मन की गुलामी करते हैं। हमारा कानून नहीं चलता है अल्लाह का कानून चलता है। अल्लाह ने हर चीज को एक अंदाजे पे पैदा फरमाया है। आप जरा देखो गौसे आजम की शख्सियत देखो, गौसे आजम के वालिद का मर्तबा, गौसे आजम के वालिद की अजमत, गौसे आजम के वालिद का मकाम आप देखें। एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनकी जिंदगी मोबाइल चला के गुजर रही है। कोई इंस्टाग्राम पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई ट्विटर पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चला के अपने वक्त को जाये कर रहा है। तालीम से उसको मतलब नहीं, शिक्षा से उसको मतलब नहीं, एजुकेशन से उसको मतलब नहीं। पूरी जिंदगी आप देखे वो अपनी जिंदगी के शब रोज कैसे गुजार रहा है। शाम को आप गुजरे तो नाली के किनारे दो चार लड़के बैठ करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम खेल रहा है, किस्म किस्म के गेम खेल करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक ये लोग हैं और एक वो कौम है जिनकी बस्ती से आप गुजरो तो आप देखोगे कि उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए नजर आएंगे, किताबें लेकर के तालीम हासिल करते हुए नजर आएंगे। एक हमारे यहाँ के बच्चे फिर रोना रोया जाता है कि मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं पर कोई नौकरी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। तालीम बोलती है, शिक्षा बोलती है। अभी तुमने देखा नहीं चंद दिनों की बात है जामिया अशरफिया का फारिग एक बेहतरीन आलिम दीन बेहतरीन मुफ्ती ने IAS का एग्जाम पास किया है और आला मनसब पे वो फाइज हो गया। कौन कहता है नौकरी नहीं? तुम पढ़ाई तो करो, तुम तालीम तो हासिल करो। तालीम हासिल नहीं करते, दिन भर मोबाइल चलाना, रात भर मोबाइल चलाना, सुबह को पड़े पड़े सोते रहना, फिर उसके बाद में रोना रोया जाता है मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, आज हम खाम ख्याली में जी रहे हैं। वो 70 साल की मेहनत उनकी आज रंग लेकर के आई है, आज उनकी मेहनत रंग ले आई। लेकिन तुम जरा अपने बारे में तो सोचो, क्या तुमने तालीम हासिल की? क्या तुमने शिक्षा हासिल की? आज तुम मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं। देखो तो मोबाइल चलाते गलियों में फिर रहे हैं।
जिनको अभी तक जिनकी नाक नहीं संभलती थी उनके पास भी बड़े बड़े मोबाइल हैं और गलियों में बैठ करके गेम खेलते नजर आते हैं। कभी सोचा है हमने ये मोबाइल जो हमने अपने बच्चों को दिया है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसे जरासीम पैदा कर रहा है जो तुम्हारे लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा दुश्वारी का सबब बनने वाले हैं। ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी शिक्षा का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है। आप जरा सोचो तो सही, इस मोबाइल की ये मोबाइल है किस चीज, ये मोबाइल है क्या चीज? इसकी मिसाल जो है वो उन दो कीड़ों की तरह है, उन दो कीड़ों की तरह, जो एक वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, एक वो है जो हमेशा फूल पे बैठता है, खुशबूदार फूल पे बैठता है। दुनिया की चीज इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप इस मोबाइल में गाने निकालोगे तो गाने निकलेंगे, अगर इसमें फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, अगर इसमें आप गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें निकलती नजर आएंगी, और अगर इसी में आप मक्का मदीना निकालोगे तो मक्का मदीना के मनाजिर तुम्हारे सामने आएंगे, अगर इसमें खाना काबा को निकालोगे तो खाना काबा का मंजर तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा, अगर इसमें बगदाद मोहल्ला को निकालोगे तो मेरे गौस का रोजा तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा। अरे ये मोबाइल वो है, अगर आप अच्छाई इसके अंदर से निकालोगे तो ये अच्छी चीजें तुम्हारे सामने रखेगा, और अगर आप बुराई निकालोगे तो ये बुरी चीजें तुम्हारे सामने ला करके रखेगा। अब सोचना आपको है, ये हाथ की उंगलियां गवाही देंगी, ये आंखें कयामत में गवाही देंगी। रब सूरह यासीन शरीफ में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देगा, ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। पता चला ए प्यारे मुसलमानों, ये हाथ कयामत के दिन गवाही दे तो ये ना गवाही दे कि ऐ मेरे मौला, इसने हमारे जरिए मोबाइल की स्क्रीन से गंदी तस्वीरें निकाली थी, इस तरह की गवाही ना दे, बल्कि ये हाथ गवाही दे तो इस तरह से गवाही दे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब दुनिया चैन से सो रही थी तब ये इन उंगलियों के जरिए मदीने वाले मुस्तफा की नातें निकाल करके अपने मोबाइल में सुना कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हक खिताबत, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरात, तो ये एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनकी जिंदगी को देखो, जिन्हें नमाज से कोई मतलब नहीं, जिन्हें रोजे से कोई मतलब नहीं, इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आज अगर इनके हालात का जायजा लोगे तो आप इनको देखो, मस्जिद में नमाज हो रही है, ये बाहर खड़े हुए घंटों बातें करते रहेंगे, उधर मुअज्जिन पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान है वो नमाज पढ़ने नहीं जाता। मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है, फिर रोना रोया जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में खैरो बरकत नहीं होती। कमाने वाले बहुत हैं, मेरे घर में पैसा लाने वाले बहुत हैं, लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती। अरे बरकत होगी कहां से? तुमने नबी की सुन्नत को अपनाया, तुमने नबी के बताए रास्ते पे चलना शुरू किया? नहीं नहीं, बरकत उसी घर में होती है जिस घर में खाना खाया जाए तो सुन्नत के मुताबिक खाना खाया जाए, जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी यूं ही बर्बाद ना करो, दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब हमें जाना पड़ जाए। इसलिए इस जिंदगी को इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाएं, और जब अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, तो दुनिया में जब तक रहोगे आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और मैदान महशर में भी आराम से रहोगे।
एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है। दिन को अल्लाह की इबादत करता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। अचानक भूख ने बेचैन कर दिया, निढाल कर दिया, तो दरिया के किनारे बैठ गए। अल मुख्तसर, ये दरिया में एक सेब बहता हुआ आया। उस सेब का एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ए अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने सेब खाया है, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा। तुमने मालिक की बगैर मर्जी के ये सेब खा लिया है। चलो इसकी माफी मांगने के लिए कई मील का सफर किया, एक बाग के अंदर पहुंचे। आप जरा सोचो तो सही, सेब का एक लुकमा खाया था तो परहेजगारी ने झंझोड़ के रख दिया। आज मेरे कौम के लोगों का हाल ये है, उनका ये कहना रहता है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके मुझे पैसा मिले, मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके पैसा मिले, बस मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले, मुझे पैसा चाहिए। आज हमारा ये मिशन बन गया कि मुझे पैसा चाहिए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से अपनी औलाद को खिलाओ, क्योंकि जो अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाता है, आका फरमाते हैं जो जिस्म हलाल रिस्क से परवान चढ़ता है वो जिस्म इस लायक है कि वो जन्नत में जाए, और जो रिस्क जो जिस्म हराम माल से परवान चढ़ता है वो इस बात का ज्यादा लायक है, ज्यादा हकदार है कि वो जिस्म जहन्नम में जलाया जाए। अब बताओ प्यारे मुसलमानों, वो जिस्म जो हराम तरीके से परवान चढ़ा, वो जिस्म तो जहन्नम में जाने के लायक है। ऐसे बाप को जो अपनी औलाद को नाजायज और हराम माल खिलाता है, उसकी औलाद कयामत के दिन रब की बारगाह में पकड़ के लाएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं वो औलाद कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर था उससे जो इसने मुझे हराम माल खिलाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो हराम माल जो औलाद को खिलाया वो हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। देखो आज हमारे यहाँ के नौजवान, और एक वो नौजवान है, बाग के अंदर पहुंचा, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, पहुंच के सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहो नौजवान कैसे आना हुआ? कहते हैं आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया है, माफ कर देंगे? कहा माफ कर दूंगा, लेकिन ये बताओ आए कहां से हो? कहा इतने मील का सफर करके आया हूं। इतना सुनना था, एक सेब के लिए इतना लंबा पैदल सफर करके मेरे बाग में आया है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कोई अजीम शख्सियत है। अल्लाह अकबर। कहा माफ कर दूंगा, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, दूसरी शर्त ये है पहली पूरी होगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा बाग की रखवाली की कई साल तक। फिर दूसरी शर्त के पूरा करने का नंबर आया तो कहा कि बताओ दूसरी शर्त क्या है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन सुनो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गुंगी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। इतना सुनना था गौसे आजम के वालिद का। आंखों में आंसू आए, सोचने लगे कि मैं ये दुनिया में सजा बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे आखिरत में इसकी सजा नहीं चाहिए। इतना कहा और कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर है। जानते हैं कि ऐसी लड़की को पूरी जिंदगी बैठा के खिलाना है, फिर भी राजी हो गए। ये आखिरत का कैसा खौफ था, कैसा डर था अल्लाह के अजाब का, जरा सोचो तो सही। आज हम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, हम सोचते हैं कब्र का हाल कब्र में देख लेंगे, हश्र का मामला हश्र में देख लेंगे। तुम क्या देखोगे? मेरा रब फरमाता है अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। मेरा रब फरमाता है अल्लाह का अजाब बड़ा है, और इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। ऐ प्यारे मुसलमानों, उस रब के अजाब से डरते रहना चाहिए, उस रब के अजाब से हमें खौफ खाते रहना चाहिए। जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, उनका मामला अगर आप देख लोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा, जो तकलीद शख्सी की जाती है, चार इमाम जो हैं, उन चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। इतने बड़े इमाम, जिस इमाम की आज हम पैरवी करते हैं, पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह के खौफ से। एक दिन खादिम ने पूछ लिया, हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तब इमाम आजम ने कहा मैं क्यों ना रोऊं। कहा हुजूर आप तो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, आप क्यों रोते हैं?
रोना तो गुनाहगारों को चाहिए। तब इमाम आजम ने कहा, मैं परहेजगार हूं, मुत्तकी हूं, मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। और गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक, आप सोचो, इतना बड़ा इमाम जिसकी आज हम और आप मसाइल में पैरवी करते हैं, मसाइल शरइया में, इतना बड़ा इमाम रोता है अल्लाह के खौफ से। हमें कितना रोना चाहिए उस रब के अजाब से, हमें कितना खौफ खाना चाहिए उस रब के अजाब से। लेकिन आज हम कब्रिस्तान में भी जाते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, मस्जिद में जाते हैं तब भी ठट्टा और मजाक करते हैं, हंसी मजाक में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए, लेकिन जब आए तो इस हाल में आए कि हमारा रब हमसे राजी हो और हमारा रसूल हमसे राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस हाल में हमारी मौत आए। देखो, गौसे आजम के वालिद हैं, निकाह के लिए राजी हो गए। जब निकाह हुआ, आप अंदर कमरे में गए तो अंदर बैठी दुल्हन उठ के खड़ी हो गई, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, बैठने का इशारा किया, आप फौरन बाहर आ गए और आकर के गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहते हैं, आपने किस कमरे में मुझे भेज दिया? जिस लड़की के बारे में आपने बताया था उसमें वो बातें नहीं पाई जाती हैं। उनकी तो आंखें भी हैं, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, कान भी सलामत है, जुबान भी सलामत है। तब अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, जो गौसे आजम के नाना है, बेटा मैंने जो बातें कही थी उसका मतलब सुन लो, उसकी वजाहत सुन लो। कहा, बताइए हुजूर। तब कहा गौसे आजम के नाना ने, मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी जुबान से कभी झूठ नहीं बोली। मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक वो अपने बाप की मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाली है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल अपने हाथ में नहीं लिया है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। अब बताओ मुझे मोतीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, बाप इतना नेक है, बाप इतना परहेजगार है कि एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ इतनी परहेजगार, इतनी बड़ी मुत्तकिया कि जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे। तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था, उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं, महबूबे सुबहानी के नाम से जानते हैं, शहबाज़े लामकानी के नाम से जानते हैं। मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा दे रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाप इतना नेक हो और जब माँ इतनी परहेजगार हो, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ आता है। आप जरा देखो, यहीं पहुंच के मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं, जब बाप अली जैसा हो और माँ फातिमा जैसी हो जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ करके सुनाए, जब माँ फातिमा हो जो कुरान पढ़ के अपने लाडले हुसैन को दूध पिलाए, तो बेटा हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। अरे जब बाप नेक और माँ नेक तो बेटा गौसे आजम होता है। जब बाप परहेजगार और माँ परहेजगार तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। अरे जब बाप तारिकुस सल्तनत हो, जब बाप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वो अजीम वालिद जिन्हें सैयद इब्राहिम कहते हैं, जो तारिकुस सल्तनत के वालिद हैं, तो सोचो जब बाप इतना नेक हो और माँ इतनी परहेजगार हो, तो बेटा
तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे बाप जब सैयद शाहू सालार हो और माँ सतरे मुअल्ला हो तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे जब बाप मुफ्ती हो और माँ भी अपने वक्त की अल्लाह की वलिया हो तो बेटा इमाम अहमद रजा खान आला हजरत होता है। बाप आला हजरत जैसा हो और माँ भी अल्लाह की नेक बंदी हो तो बेटा मुफ्ती आजम और हुज्जतुल इस्लाम होता है। अरे बाप जब मुफस्सिरे कुरान हो और माँ वो हो जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह को अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया वाले ताजो शरिया के नाम से सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए ए मोतीपुर वालों अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो। जवान करना है तो गरीब नवाज और साबिर पाक का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें नबी को राजी करना है, हमें रसूल को राजी करना है, हमें गौसे आजम को राजी करना है। आओ जरा देखो गौसे आजम की शख्सियत। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गौसे आजम ने पहले कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। जब 18 साल की आपकी उम्र हो गई तो आपने बगदाद जाने का इरादा किया। अपनी वालिदा के पास आए, बोले अम्मी अब मुझे इजाजत दे दें, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 80 साल के करीब हो गई। ए मोतीपुर वालों हमारी माँ बहनें यहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं, आप भी सुनो, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र जो है वो 80 साल के करीब है। इजाजत मांगते मेरे गौसे आजम, अम्मी इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है जब तेरे सहारे की मुझे जरूरत है। मेरे लाल तेरे बाद मेरी तीमारदारी कौन करेगा, मेरे लाल तेरे बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। ये नहीं कहा माँ ने मेरे लाल तेरे बाद मुझे कोई जरूरत पेश आएगी तो मुझे चीजें वक्त पे कौन ला करके देगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। एक जवाब दिया वालिदा ने, बेटा तुम जा रहे हो, कोई दुनियावी काम की इजाजत मांगते तो मैं इजाजत नहीं देती। तुमने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की इजाजत मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। देखो वो गौसे आजम की वालिदा हैं जो 80 साल के करीब उम्र हो गई उनकी। उन्होंने अपने बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए भेज दिया, बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया। ये पैगाम है कयामत तक के लिए उन माओं के लिए कि तुम अपने सीने पे औलाद की जुदाई का पत्थर रख लेना, लेकिन उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, बल्कि उनको तालीम दिलाते रहना, उनको शिक्षा दिलाते रहना, उनको एजुकेशन से हमकनार कर देना। बच्चों को जाहिल मत रखना, अनपढ़ मत रखना, बल्कि उनको पढ़ाते रहना। ये गौसे आजम की वालिदा पैगाम दे रही हैं कि अपने बच्चे को 80 साल की उम्र में भी कहा मेरे लाल जा, मैं मेरे बुढ़ापे की परवाह मत करना, जा बेटा इल्म हासिल कर, तालीम हासिल कर। हालांकि माँ ने ये नहीं अपने एहसान याद नहीं दिलाए कि बेटा मेरे एहसान जो तेरे ऊपर है वो मेरे एहसान तू भूल गया, मेरी कुर्बानियां भूल गया, ये नहीं कहा माँ ने। क्योंकि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखती है। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी माँ के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। दूसरा एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का औलाद को जन्म देते वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को औलाद को जन्म देने के लिए। सोचो इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब
कभी नहीं चुका सकती। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये एहसान माँ का इतना अजीम है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन आज होता क्या है, आज हम माँ बाप की कुर्बानियों को भूल गए, आज हम माँ की मोहब्बतों को भूल गए, आज हम माँ बाप के एहसानात को भूल गए। बेटा है, बराबर में माँ बैठी है, बराबर में बाप बैठा है, घंटों माँ बाप बैठे रहते हैं इसके पास में कि मेरा बेटा मुझसे बातें कर ले, मेरा बेटा मुझसे 4 बातें कर ले। बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है, उसे बात करने की तौफीक नहीं होती, पूरे पूरे घंटे बैठ करके चैटिंग करता रहता है, माँ बाप बैठ के उसका चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता, काश मेरा लाल मुझसे बातें कर लेता। आज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये साए तुम्हारे सर से उड़ जाएंगे, फिर तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया, उम्मों का, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज करते, आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? फरमाया, उम्मों का, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया, आका फिर? फरमाया, उम्मों का, तुम्हारी माँ। 3 मर्तबा नबी ने माँ का नाम लिया। चौथी मर्तबा सहाबी ने पूछा, आका फिर कौन है मोहब्बत का हकदार? फरमाया, अबू का, तुम्हारा बाप। चौथी मर्तबा नबी ने बाप का नाम लिया। इससे ये मत समझ लेना कि बाप का मर्तबा कम है, बाप की अजमत कम है, बाप की शान कम है। औलाद की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है, माँ बाप की फरमाबरदारी में है। और माँ की, उसके जो लड़के की माँ है, औलाद की जो माँ है, उसकी जन्नत उसकी शौहर की फरमाबरदारी में है। औलाद के लिए माँ बाप राजी है तो वो जन्नत में जाएगा, और बीबी के लिए शौहर राजी है तो वो जन्नत में जाएगी। अगर शौहर नाराज है तो वो पूरी रात, एक रिवायत में आया है कि शौहर जो है पूरी रात अपनी बीबी से नाराज होकर के लेट जाए तो पूरी रात अल्लाह के फरिश्तों की लानत और अल्लाह की लानत उस औरत के ऊपर बरसती है जिस रात शौहर उससे नाराज होकर के लेट जाता है। आप जरा सोचो तो सही, तो बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है, औलाद की जन्नत माँ बाप की फरमाबरदारी में है। इससे ये मत समझना कि बाप का मर्तबा कम है। अरे ये बाप ही तो है जो पूरी पूरी दिन जो है ठेला लगा करके, फलों का ठेला लगा के शिद्दत की गर्मी में रोड पे खड़ा होकर के पूरे दिन खड़ा रहता है, धूप में फल बेचता रहता है ताकि मेरी औलाद के लिए कुछ सामान इकट्ठा हो जाए, पैसे इकट्ठे हो जाएं जो उसकी तालीम में काम आएंगे, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे, उसकी एजुकेशन में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो रात के 3 बजे रक्षा लेकर के अपनी जान हथेली पे लेकर के रोड पे चलता है। कुछ सवारियां मिल जाएंगी, पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के पढ़ाई में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे। ये एक बाप ही तो है जो 3-3 मंजिल पे ईंटें सर पे लेकर के चढ़ रहा है। तुम तो घर में मोबाइल चला रहे हो आराम से बैठ के, तो एक बाप है जो शिद्दत की गर्मी में 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ रहा है, मकान बनाने के लिए मसाला लेकर के चढ़ रहा है। औलाद नहीं जानती बाप की इन कुर्बानियों को, औलाद भूल गई बाप की इन मेहनतों को। ये पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। बाप ने कितनी कुर्बानियां दी इस औलाद के लिए। बचपन में बुखार आया, बाप पूरे रात सरहाने बैठ करके गुजार देता है, माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। बाप कहता है मेरे बेटे को बुखार है, मुझे नींद कैसे आएगी, मेरी औलाद तकलीफ में है। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरा एयर कंडीशन बना हुआ है। माँ बाप है कि टीनों में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए रातों में नींद की कुर्बानियां दी थी? इतना याद रखना मेरे नौजवानों, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की
तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आप तारीख उठा करके देखो, नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सुभान अल्लाह, अगर माँ सुभान बाप अल्लाह। की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। अगर माँ बाप की नाफरमानी की, उन्हें सताया, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। आओ जरा देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। 15वें पारे में रब फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं, औ अहदुहुमा, या उनमें का एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ तक ना कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको डांटना डपटना नहीं, उनसे जोर से बात मत करना, उनसे सख्त कलामी मत करना, माँ बाप के ऊपर गुस्से से मत बात करना। कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। आगे मेरा रब फरमाता है वख्फिद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कुरान बेशक। पैगाम देता है। 15वें पारे में रब ने हमें हुक्म दिया, क्या हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के हुक्म को मानते हैं? मैं देखता हूँ शादी जब तक नहीं होती बेटे की, तब तो माँ बाप की खूब फर्मा बरदारी करता है। जैसे ही शादी हो गई, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, वो ऐसा जो माँ बाप से दूर होता चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बीबी की वजह से दूर हो गया, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, बीबी भी उससे भी मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है। तुमको समझना है कि तुम्हारी बीबी की जन्नत तो शौहर की फर्मा बरदारी में है, तुम्हारी जन्नत माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। तुम्हें अपने जहन से घर को चलाना है, बीबी को उसका हक देना है, माँ बाप को उनका हक देना है। जब इस तरीके से घर चलेगा तो वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा और घर के अंदर खुशहाली होगी, घर के अंदर सुकून होगा। और जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। आप देख लो, हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा की बारे में मफहूम बता रहा हूं मैं। एक सहाबी आए, आके कहते हैं आका मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए, आका को सलाम किया। आका ने फरमाया इनका कर्ज क्यों नहीं देते? तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी मैं पैसे कमा के लाता था, मेरा बेटा जितने पैसे खर्च को मांगता मैं अपने बेटे को पैसे देता था। आज मैं बूढ़ा हो गया, मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह, अब मेरा बेटा मुझे पैसे देता है तो कहता है मैं आपसे ले लूंगा। मेरे आका ने जब इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा इनकी बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आका फरमाते हैं अंता व मालू का ले अभी का, तुम पर भी तुम्हारे बाप का हक है और तुम्हारे माल पर भी तुम्हारे बाप का हक है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप
औलाद को भूखा नहीं सोने देता, वक्त ठुकरा देगा। एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और जुल्मते वक्त, एक शायर ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज मेरी कौम का। देखो माँ बाप का एहसान बहुत बड़ा है, माँ बाप की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि कहा मेरे लाल जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ इल्मे दीन हासिल करने जा। और गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे। आपने मदरसा निजामिया के अंदर तालीम हासिल की। मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम जब पैदाइशी वली थे, मादरजाद वली थे, तो उन्हें मदरसा पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी। गौसे आजम इतने बड़े अल्लाह के वली हैं। आज देखो दुनिया का हाल आप देख लीजिए, अगर किसी नेता का लड़का पढ़ने के लिए जाता है तो आगे आगे गाड़ी आवाज करती जाती है कि रास्ता साफ कर दो, फला नेता का लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है। पहले बादशाह का लड़का पढ़ने जाता था तो वजीर ऐलान करते चलते थे रास्ता खाली कर दो, बादशाह का लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है। और जब वजीर का लड़का पढ़ने जाता था तो चौबदार आगे आगे ऐलान करते थे रास्ता खाली कर दो, वजीर का लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है। गौसे आजम मदरसा जब पढ़ने के लिए गए, किसी बादशाह के बेटे नहीं थे, किसी वजीर के बेटे नहीं थे, बल्कि वो अपने नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक से थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शहजादे थे और सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के बेटे थे। जब गौसे आजम पढ़ने के लिए गए, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया मेरा महबूब बंदा पढ़ने जा रहा है। आगे आगे ऐलान करते हुए चलो कि रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। गौसे आजम मदरसा पढ़ने जाए तो फरिश्ते ऐलान करते हुए जाएं रास्ता साफ कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। जब आप मदरसे में पहुंचते तो मदरसे में आवाज आती बच्चों जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली पढ़ने के लिए तशरीफ लाया है। ये गौसे आजम है जब मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमको ये पैगाम दे रहे हैं कि तहजीब मदरसे से मिलती है, तमद्दुन मदरसे से मिलता है, अखलाक मदरसे से मिलता है, बुलंद शान मदरसे से मिलती है, बुलंद अजमत मदरसे से मिलती है। बच्चे जब मदरसे में तालीम हासिल करेंगे, मदरसे जब तुम्हारे दीनी तालीम हासिल, बच्चे तुम्हारे दीनी तालीम हासिल करेंगे तो वो बुलंद रुतबा हासिल करेंगे, बुलंद शान हासिल करेंगे। बेटा जब आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, जब वो कुरान पे अमल करने वाला बन जाएगा तो उसके माँ बाप को क्या रुतबा मिलेगा। नबी फरमाते हैं मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलविसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौई शम्स। नबी फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदों सूरज से भी। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। जब बच्चा आलिम बनेगा, जब बच्चा हाफिज बनेगा, तभी तो उसे वो अजमत मिलेगी, तभी तो वो रिफात मिलेगी। अब आप सोचो माँ बाप को जब इतना बड़ा मकाम मिलेगा तो जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं दुनिया का हाल। आज हमारे बच्चे मदरसा पढ़ने नहीं जाते, मदरसा पढ़ने के लिए हम बच्चे को नहीं भेजते, बल्कि हम चाहते हैं कि बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, हिंदी मीडियम में जाए। बच्चा हिंदी इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा।
पैसे ज्यादा कमाएगा, दौलत ज्यादा कमाएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूं, बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, तो पैसे तो जरूर ज्यादा कमाएगा, लेकिन तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकता जो एक आलिम दीन और एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में सुभान अता अल्लाह, बेशक सुभान। इसलिए पहले दीनी तालीम दो अपने बच्चों को, फिर उसके बाद डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ। गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं। आज हम क्यों नहीं बनाते अपने बच्चे को आलिम या हाफिज? क्योंकि हम सोचते हैं कि बेटा मदरसा पढ़ने जाएगा, आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो दो कामों में से एक काम करेगा, या तो वो मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में बैठ करके पढ़ाएगा। मोतीपुर वालों, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, अगर आपके दिल पे असर कर जाए तो इस पे अमल करना। बच्चा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, तो या तो वो मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा। और जब मस्जिद या मदरसे में जाएगा तो कितनी तनख्वाह होगी उसकी? 5,000, बहुत हुई तो 6,000, बहुत ज्यादा हुई तो 7,000। अरे 10,000 से ज्यादा तो प्राइवेट मामले में मैंने नहीं देखा। अरे प्यारे मुसलमानों, अब मुझे बताओ, आपका बच्चा जब पढ़ लिख जाए तो आप जब जॉब के लिए उसे भेजते हो तो कहते हो बेटा कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए तभी जॉब करना, कम से कम 50,000 रुपए तो हो ताकि जॉब करो। घर का खर्चा कैसे चलेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज पे रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया। आप जरा सोचो तो सही, हर चीज पे रेट बढ़ गए। कभी आपने इस चीज पे गौर किया है कितनी महंगाई बढ़ गई? हम जब महंगाई को देखते हैं तो घर के खर्चे याद आते हैं, जब महंगाई को देखते हैं, औलाद को देखते हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि मेरी औलाद की इतनी नौकरी, इतनी जॉब तो हो, इतने पैसे तो आए कि कम से कम घर का खर्चा चल जाए, घर का पूरा निजाम आप आसानी के साथ चलता रहे। ये आज हम अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। कभी हमने ये सोचा कि जिस इमाम को हमने अपनी मस्जिद में रखा है या जिस मुदर्रिस को हमने अपने यहाँ मदरसे में पढ़ाने के लिए रखा है, क्या उसकी बीवी नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं है? क्या उसके भाई बहन नहीं है? क्या उसके घर में खर्चा नहीं होता? क्या उसके बच्चे हवा फांक के रहते? क्या उसके घर में जो है कोई खर्चा नहीं है? क्या उसके पास गाड़ी नहीं है? क्या उसके पास ये खर्चे नहीं होते होंगे? कभी हमने ये नहीं सोचा। हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दी किसी ने, 1,000 अगर आगे बढ़ा दिए, 5,000 से 6,000 कर दी, तो जुमे में 10-12 मुक्तदियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने की क्या जरूरत थी, इतनी तनख्वाह काफी थी, अच्छा उनका गुजारा चल रहा था। हाँ हाँ मैं मानता हूं ना, जब अपनी औलाद के ऊपर आती है तो इसकी तनख्वाह बढ़ी हुई होना चाहिए। जब इमाम के ऊपर बात आई तो नहीं, उनका गुजारा इतने में ही काफी था। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, किसी के दिल तोड़ने का सबब मत बनना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जब राज की बातें मेरे रब ने अपने महबूब से की मेराज की रात, तो उन राज की बातों में से एक बात ये भी फरमाई कि ए मेरे महबूब, आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। ए प्यारे मुसलमानों, जब मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ने पे इतना सवाब है, तो मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार हकाबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है। तो बच्चा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, तो वो मस्जिद में जाएगा या मदरसे में जाएगा? ये आज मेरी कौम ने हाल बना दिया। इसीलिए अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी 5,000 6,000 की तनख्वाह में इतनी बरकत अता फरमाई है, इतनी अता फरमाई है कि 50,000 की तनख्वाह पाने वाले को मैंने रोते हुए देखा। मौलाना साहब, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, घर में पैसे कम पड़ जाते हैं, फिर भी घर वाले खर्च को पैसे मांगते हैं। और
और 5-6 हजार की तनख्वाह पाने वाला इमाम शाम को इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है और सुबह को फजर में उठ करके अपने रब की इबादत करता है, रात को भी सुकून से सोता है और दिन को भी आराम से रहता है, क्योंकि वो जानता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। मेरा रब कुरान में फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है, क्योंकि वो जानता है रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, खाना देने वाली जात अल्लाह की है, पानी पिलाने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है, इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है तुम्हें उतना ही मिलना है। गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन बने, बेहतरीन मुफ्ती बने और ऐसे मुफ्ती के उस वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, और कैसे दीन की खिदमत की है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं 3 तरीकों से इस्लाम की खिदमत होती है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से इस्लाम की खिदमत होती है। आप देखें, या तो तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, बैठ करके बच्चों को पढ़ाया जाए इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, किताबें लिख करके लोगों तक पहुंचाई जाएं ताकि पढ़ करके लोग उस पर अमल करें। और तीसरा तरीका बताते हैं वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज हम वाज सुनने के लिए नहीं आते, आज हम उन लोगों को सुनने के लिए ज्यादा ख्वाहिशमंद रहते हैं जो हंसी मजाक तुम्हारे सामने करें, जो लतीफेबाजी तकरीर के दरमियान तुम्हारे सामने करें, जो ठट्टेबाजी तुम्हारे सामने करें। कभी सोचा है ये मिंबर रसूल है, यहां से एक पैगाम देना चाहिए कौम को, जलसे क्यों होते हैं? कभी इस बात पे आपने गौर किया जलसे होते क्यों हैं? मजे के लिए जलसे नहीं होते हैं, हंसी मजाक के लिए जलसे नहीं होते हैं, इस्तेहजा के तौर पे जलसे नहीं होते हैं, बल्कि कौम के अंदर जब बदआमालियां फैल जाती हैं उन बदआमालियों को दूर करने के लिए जलसे होते हैं। जब कौम के अंदर जुए और शराब का रिवाज बढ़ने लगता है तो उन रिवाजों को खत्म करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे होते हैं। अरे जब इंसान जो है रमजान शरीफ के रोजे रखने में काहिली बरतता है, सुस्ती बरतता है, तो उसके अंदर रमजान शरीफ के रोजों की फजीलत बयान करके ताकि वो रोजे रखने के लिए मुतमन्नी हो जाए, ये इसलिए जलसे हुआ करते हैं। इंसान ज़कात नहीं देता तो ज़कात न देने पे कितनी सजा है वो चीज बयान करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। तहजीब की जात बिगड़ जाती है तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। इसलिए इन जलसों में आया करो तो कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, इन जलसों में आया करो तो कुछ नसीहत की बातें लेकर के जाया करो। आज ये हमारे हजरत हाफिज़ो कारी शराफत रजा साहिब किबला ने इतना बड़ा अजीम शान इजलास सजाया है जिसमें बाहर से उलमा और शोरा को बुलाया है। ये सब एक ही पैगाम तुमको दे के जा रहे हैं कि जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो। दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन तारीख आप उठा करके देखो, आज आप देखो मुगलों के मकबरे वीरान नजर आते हैं, उनकी कब्र पे कोई खड़े होकर के फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। और आप देखो गरीब नवाज की चौखट पे हजारों का मजमा लगा रहता है, सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पर हजारों की तादाद में लोग हाजिर हुआ करते हैं। अब बगदाद शरीफ में आप देखो लाखों की तादाद में इंसान बगदाद पहुंचता है, अपना पैसा खर्च करके, अपना रुपया खर्च करके, लाखों रुपये खर्च करके इंसान बगदाद जा रहा है गौसे आजम के आस्थाने पर। जब छठी शरीफ आती है, रजब की 6 तारीख आती है, इंसान अजमेर की तरफ खिंचा चला जाता है। अरे जब 14 रजब आती है इंसान बहराइच की तरफ खिंचा चला जाता है। रोकने वाले रोकते हैं, क्यों जा रहे हो
आस्ताने पर, लेकिन दीवाना यही कहता है जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। और जनाब खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। नमाजें हो, अजाने हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। लोग क्यों जा रहे हैं इनके आस्ताने पर, क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों अपना वक्त खर्च कर रहे हैं? तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम मेरे घर पे चल करके 2 घंटे बैठ पाओ, लेकिन यहाँ रात के 2 बज गए, लेकिन तुम उठ करके नहीं गए गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, वलियों का जिक्र सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? लोग तो अपने अपने घरों पे चैन से सो गए, लेकिन तुम 2 बजे रात के यहाँ पर किसका जिक्र सुन रहे हो और क्यों सुन रहे हो? ये प्यारे मुसलमानों, ये दिलों में मोहब्बत है गौसे आजम की, और ये मोहब्बत दिलों के अंदर कैसे आई है? तो इतना याद रखना, मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अपने रब को राजी कर लेता है, रब उसके लिए दुनिया को राजी कर देता है। आप देखते रही बगदाद के गौसे आजम ने जिंदगी कैसे गुजारी। वो बादशाह जिनके घर में रक्सो सुरूद की महफिलें सजती थी, एक ही दर्द था गौसे आजम के दिल में, कैसे उन बादशाहों के घरों में शरीयत का निजाम पैदा कर दिया जाए। एक ही दर्द था गौसे आजम के दिल में, क्यों ना उनके घरों में जो है वो शरीयत का माहौल बना दिया जाए। हाँ, जब उलमाए सू जो है, जब लोगों के सामने गलत बातें फैला रहे थे, तब गौसे आजम के दिल में यही दर्द था कि कौम की जो है इस्लाह की जाए। जब उलमाए हक खानकाहों तक महदूद हो गए थे, तब गौसे आजम के दिल में यह दर्द था कि कौम की इस्लाह की जाए, कौम को पैगाम पहुंचाया जाए। गौसे आजम ने तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की, मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने, तसनीफ के जरिए गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। कई सौ फतावा एक एक दिन में गौसे आजम लिख करके लोगों तक पहुंचाते थे ताकि कौम की इस्लाह होती रहे। कैसी जिंदगी गुजारी मेरे गौसे आजम ने। और जब बाज का मामला आया तो नबी ख्वाब में तशरीफ ला के फरमाते, बेटे अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम बाज क्यों नहीं कहते? अर्ज करते हैं, नाना मैं अजमी हूं और ये अरबी हैं, इनकी फसाहत का जवाब नहीं, इनकी बलागत का जवाब नहीं। नाना मैं इनके सामने बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? तब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर मुंह खोलो। जब गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में 7 मरतबा डाला। नबी ने कौन सा लुआबे दहन? वो नबी का लुआबे दहन जो खारी कुओं में गिर जाए तो खारी कुएं मीठे हो जाएं। वो नबी का लुआबे दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में लग जाए तो जहर के लिए वो तिर्याक बन जाए। वो मेरे नबी का लुआबे दहन जो मौला अली की दुखती हुई आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें शिफा याब हो जाएं। हाँ, वो मेरे नबी का लुआबे दहन जो एक सहाबी की टूटी हुई पिंडली पे लग जाए तो टूटी हुई पिंडली ठीक हो जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, शाफी और नाफी हो तुम, काफी और वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दबा, तुम पे करोड़ों दुरूद, जिससे खारी कुएं शीर ये जा बने, जिससे खारी कुएं शीर ये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही दर्द था गौसे आजम के दिल में, कैसे इस्लाम का माहौल कायम हो जाए, कैसे इस्लाम का निजाम कायम हो जाए, कैसे शरीयत का माहौल कायम हो जाए। इसीलिए गौसे आजम ने बाज कहना शुरू किया। नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला और जब मौला अली शेर खुदा आए तो आकर के कहते हैं, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। जब गौसे आजम ने मुंह खोला तो गौसे आजम के मुंह में 6 मरतबा लुआब डाला। मौला अली शेर खुदा ने कहा, बेटा अब तुम वाज कहो। गौसे आजम ने अर्ज किया, हुजूर मदीने वाले मुस्तफा ने 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला और आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा फरमाते, ताकि तादाद में बराबरी न होने पाए। ये है मौला अली शेर खुदा जो सहाबी रसूल है, तादाद में बराबरी न होने पाए, ये फरमा रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? जब मदीने वाले मुस्तफा ने जो लुआबे दहन 7 मरतबा डाला, क्या वो लुआबे दहन काफी नहीं था? मौला अली ने लुआबे दहन बाद में क्यों डाला? तो सुनो मोतीपुर वालों, ये बात दिल की तख्त
तख्ती पे लिख करके ले जाओ। गौसे आजम वाज कहने जा रहे हैं, गौसे आजम तकरीर करने जा रहे हैं, और तकरीर इल्म के जरिए होती है, तकरीर तालीम के जरिए होती है। मौला अली शेरे खुदा ने लुआबे दहन इसलिए डाला कि नबी ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी फरमाते हैं इल्म का शहर मैं हूँ और उसका दरवाजा मैंने अली को बना दिया है। नबी के लुआबे दहन डालने के बाद में मौला अली ने लुआबे दहन डाल करके इल्म का दरवाजा खोल दिया और गौसे आजम से फरमाया बेटा अब तुम इल्म के गौहर लुटाओ। और जब गौसे आजम ने तकरीर करना शुरू की, वो कमाल अल्लाह ने गौसे आजम के वाज में अता फरमाया कि पहले शुरू में खानकाह में तकरीर होती थी, 7-8 लोगों का मजमा होता, फिर लोग बढ़ते चले गए, फिर जामा मस्जिद में मिंबर बिछा, जामा मस्जिद भी छोटी पड़ गई, फिर उसके बाद ईदगाह पे मिंबर लगा गौसे आजम का। 70 हजार का मजमा गौसे आजम की मजलिस में होता। और जब गौसे आजम पास कहते, जब गौसे आजम तकरीर करते, आज हमारी आवाज थोड़ी दूर पे नहीं पहुंचती है, लेकिन वह मेरे गौसे आजम तुम्हारी अजमत का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का जवाब नहीं, तुम्हारी रिफत का जवाब नहीं, तुम्हारे मकामे सुरैया का जवाब नहीं। हमारी आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचती है। और गौसे आजम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया, वो माइक का जमाना नहीं था, वो माइक का दौर नहीं था। गौसे आजम जब वाज कहते, जब तकरीर करते, तो जितनी आवाज मेरे गौसे आजम के सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ये है गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे हैदरी। ये है गौसे आजम। देखो गौसे आजम की शान, वो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, वो रिफात अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाई, वो शान अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाई कि सिर्फ इंसानों पर गौसे आजम की हुकूमत नहीं। मेरे गौस फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मैं अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ, मैं रोशन जमीर हूँ। जब पीरों मुर्शिद ताज शरिया की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वाह वाह सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम है। आप अपनी खानका में बैठे हुए हैं, अचानक से एक मुरीद आया, लोग बैठे हुए थे, आकर के रोने लगा। गौसे आजम ने कहा मेरे मुरीद मेरे पास आकर के रोने का मतलब क्या? यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, बता परेशानी क्या है? मुरीद ने कहा हुजूर इज्जत का मामला है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आखिरी बात बता रहा हूँ, तकरीर अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ। कहा हुजूर इज्जत का मामला है, तन्हाई में चलिए। गौसे आजम ने मुरीद के लिए तन्हाई में लेकर के गए। कहा बता अब क्या बात है? कहा हुजूर मेरी बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी, वो मेरे मकान की छत पर गई, अचानक से गायब हो गई। हुजूर मेरी बेटी गायब हो गई है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, हुजूर मैं इज्जतदार हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ। मेरे छत की दीवार इतनी ऊंची है कि मेरी बेटी दीवार से फलांग भी नहीं सकती। हुजूर पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। मेरे गौसे आजम ने जब इतना सुना तो उसे तसल्ली दी और उसके बाद मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठहर जा। मुरीद ठहर गया। हज़रात ये वो दौर था जिस दौर में जो है वो बेटियां गायब नहीं होती थी, जिस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी, बल्कि बड़ा तहजीब वाला दौर था, बड़ा तमद्दुन वाला दौर था। गौसे आजम के मुरीद रो रहे, हुजूर मेरी इज्जत का मामला है, मोहल्ले में पता चल गया, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हुजूर मेरी बेटी बदचलन भी नहीं थी, हुजूर मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जा मेरे मुरीद। थोड़ी देर आंखें बंद करके इरशाद फरमाया तू करख के जंगल में चला जा,
और वहां जाकर के एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, और पढ़कर के गोल दायरे में बैठ जाना। रात में तेरे सामने जिन्नात आएंगे, उनसे डरना नहीं, जिन्नात की सूरत देख के घबराना नहीं। सुबह के वक्त जिन्नों का बादशाह आएगा, जब वो तेरे सामने आए तो उससे पूछेगा कि किस लिए बैठे हो, तब बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, और अपना पूरा मामला बता देना। गौसे आजम ने इतना कहा, वो करख के जंगल में चले गए और वहां जाकर के अपनी गोल दायरा खींच के बैठ गए रात को। कहते हैं जैसा गौसे आजम ने फरमाया कि जिन्नात आएंगे, कहते हैं कि मैंने देखा कि जिन्नात आ रहे थे टोली टोली और मेरे पास से गुजरते चले जा रहे थे, मुझसे किसी ने बात नहीं की। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आया सवारी पे सवार होकर के, कहा जैसे ही मुझे बैठा हुआ देखा और बैठने के बाद कहा कैसे बैठे हो यहाँ पर, तो कहा कि मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। कहा किसने बिठाया है, कहा मुझे बिठाने वाले पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर सैयदना गौसे आजम है। कहते गौसे आजम का नाम सुनना था, फौरन जिन्नात का सरदार नीचे उतर गया, घुटनों के बल बैठ के कहता है बताओ मेरे आका ने मुझे क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। तब कहते हैं गौसे आजम के मुरीद, मैंने कहा कि मेरी बेटी मेरी मकान की छत से गायब हो गई है, पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ है। जिन्नात के सरदार ने सब तरफ नजर डाली, तमाम जिन्नों से कहा किसकी हिम्मत है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी मजाल है जो गौसे आजम की मुरीद की बेटी के ऊपर गलत निगाह डाले। तमाम जिन्नात सहम गए, बोले हमारी ये हिम्मत नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी के ऊपर हम बदनिगाही करें। कहा पता लगाओ। एक मुल्क चीन के जिन्न को पकड़ करके लाया गया और ला करके सामने खड़ा कर दिया गया जिन्नात के सरदार के। उससे पूछा तूने उठाया है गौसे आजम के मुरीद की बेटी को? कहा हाँ मैंने उठाया है। कहा क्यों उठाया? कहा जब मैं गुजर रहा था इधर से, ये मुझे अच्छी लगी, जब ये नहा करके आई इसके बाल खुले हुए थे, मैं इसको उठा करके ले गया। मेरी प्यारी बहनों, कभी सर से दुपट्टा न उतरने दिया करो, ये सर से दुपट्टा उतर जाता है, जिन्नात की कसरत ज्यादा है। कुरान में रब फरमाता है या माशरल जिन्ने कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात के गिरोह तुम इंसान से ज्यादा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया, नबी ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया। क्यों पर्दे का हुक्म दिया है? इसलिए कि जो चीज कीमती होती है उसे पर्दे में रखा जाता है, जो की चीज कीमती होती है उसे छुपा के रखा जाता है। आप देखते नहीं, सरिया सीमेंट की दुकान पे जाते हो, सरिया को रोड पे डाल दिया जाता है, कोई उठा के नहीं ले जाता। और सोना कितनी छोटी चीज होती है, उसे तिजोरी के अंदर छुपा के रखा जाता है, उसे अंदर छुपा के रखा जाता है। क्यों छुपा के रखा जाता है? इसलिए छुपा के रखा जाता है कि सोना कीमती है, इसलिए उसे छुपा के रखा जाता है। शरीयत ने जो तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है वो इसलिए दिया है कि तुम कीमती हो, कीमती। इस्लाम की निगाह में तुम्हारी इज्जत कीमती है, तुम्हारी अजमत कीमती है, तुम्हारी इस्मत कीमती है। इसीलिए बेपर्दा बाजारों में घूमने से शरीयत ने मना किया, बाजारों में मेले ठेलों में बेपर्दा जाने से इस्लाम ने मना किया है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत कीमती है। अरे जो चीज कीमती होती है उसे पर्दे में रखा जाता है। हजरत ज़ैनब की शान देखो, जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी सर से चादर सरक गई। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब चादर ना उतरने दिया करो, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। तब हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरी अम्मी जान, आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन उसके सर से चादर उतर नहीं सकती। वो देखो हजरत फातिमा, क्या उनसे ज्यादा तुम्हारा दिल साफ है? क्या उनसे ज्यादा तुम्हारे पास में तकवा है? क्या उनसे ज्यादा तुम्हारे पास में परहेजगारी है? आज मेरी बहन कहती है दिल साफ होना चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि हजरत फातिमा से ज्यादा दिल साफ किसका होगा? हजरत ज़ैनब से ज्यादा दिल साफ किसका होगा? लेकिन तारीख बताती है जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, हजरत फातिमा अपने
वालिद के घर दिन में चली जाती थी, और जब से पर्दे की आयत नाजिल हुई कभी हजरत फातिमा अपने अब्बा के घर पे दिन में नहीं गई, जब भी गई तो रात के अंधेरे में गई। सुभान अल्लाह। ये उनका पर्दा था। इसी को मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा महु महर ने, जिसका आंचल न देखा महु महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ रहना चाहिए। आपने केला देखा होगा, जब केले के ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है तो उस पे गंदी मक्खियां बैठना शुरू हो जाती है। टॉफी के ऊपर जब तक वो पन्नी चढ़ी रहती है तब तक कोई मक्खी नहीं बैठती, जैसे ही पन्नी हटा दो मक्खियां बैठना शुरू। क्या मतलब है? ये टॉफी के ऊपर पन्नी जो है वो उसका पर्दा है, केले के ऊपर छिलका उसका पर्दा है। पर्दा हटा, गंदी मक्खियां बैठना शुरू हो गई। क्या समझे आप? जब बेपर्दा औरत निकलती है तो लोग बदनिगाही करते हैं, बदनिगाही करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बदनिगाही करने वालों की आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग भरेगा। वाह वाह। इसीलिए कुरान में रब ने फरमाया कि महबूब मोमिनीन से कह दो कि अपनी निगाहें नीची करके चले, और औरतों को हुक्म दिया महबूब औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची करके चले। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है, ये कुरान करीम हमें दर्स दे रहा है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद थे, वो घर बंद था, लेकिन फिर भी देखें आप, गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान की छत से गायब हो गई। जिन्नात की तादाद है, आप देखो मज़ारों पे जाकर के कैसे औरतों से मज़ारात भरे हुए हैं। जिन्नात का असर, भूत प्रेत का असर, खबीस का असर, ये सब क्यों है? ये सिर्फ बेपर्दगी की वजह से है। तुम पर्दे के साथ रहो, कुरान की तिलावत करो, किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारे ऊपर बदनिगाही करे। देखो गौसे आजम की शान, गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम का मर्तबा। तुम यहाँ 2:30 बजे बैठ के गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। क्या मकाम है गौसे आजम का? जिन्नात का सरदार कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई गौसे आजम के मुरीद की बेटी के ऊपर बदनिगाही करने की? उसने कहा मैं गुजर रहा था, ये मुझे अच्छी लगी इसलिए उठा करके ले गया। जिन्नात के सरदार ने उसकी गर्दन को मार दिया, और उसके बाद गौसे आजम के मुरीद की बेटी उनके वालिद के हवाले की, और वालिद के हवाले करने के बाद कहा कि मेरे शेख से मेरा सलाम कह देना। तब मुरीद ने कहा था तुम मेरे गौसे आजम को जानते हो? तुम मेरे गौसे आजम को कैसे जानते हो? तब जिन्नात के सरदार ने कहा था तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम अपनी खानका में बैठे हो और हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, अगर गौसे आजम निगाहे जलाल उठा दे हमारी तरफ तो हम वहीं पर जल करके राख हो जाएं। और सुनो, तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की शान ये है, वो जिन्नात के सरदार ने एक नुस्खा दिया था, एक पैगाम दिया था, कहा तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम का ये मकाम है कि जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाता है मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए उस घर में जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। बेशक मेरे गौस फरमाते इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, मैं सबका पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं, मैं रोशन जमीर हूं। ये गौसे आजम है, उस गौस की महफिल में आप बैठे हो। मेरे इमाम कहता है तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने क्या कहा है? गौसे आजम आपके दरबार में रहने वाला कुत्ता और वो हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता, मेरी गर्दन में दूर का डोरा तेरा। उस कुत्ते से, गौसे आजम के दरबार में रहने वाले कुत्ते से मेरा इमाम अपनी निस्बत जोड़ रहा है। अल्लाह अकबर। क्यों जोड़ी? मेरा इमाम दूसरे शेर में जवाब देता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग माने कुत्ता आता है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कुत्ते
कुत्ते दो तरह के होते हैं मोतीपुर वालों, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। एक वो कुत्ता जो गलियों में आप देखोगे, उसे आप डंडे से मारो, उसे आप लाठी से मारो, उसे आप पत्थर मारो या उसे ईंट मारो या ढेला फेंक के मारो, कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है। और एक वो कुत्ता, कभी कभी रोड की तरफ नानपारा में आप सुबह सुबह के वक्त चले जाओ तो लोग कुत्ते को टहलाते हुए नजर आते हैं, जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ होता है। उस कुत्ते को टहलाते हुए नजर आते हैं, उसे एक पत्थर मार के देखना, उसे एक डंडा मार के देखना या उसकी तरफ कोई डेला फेंक करके देखना, उसका मालिक सामने आके कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ लगाया, तेरी मजाल कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते के ऊपर पत्थर मारा। तो तुम कहोगे अरे एक कुत्ता वो है जो मेरी गली में है और ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है, तो फर्क क्या है? वो कहेगा देख नहीं रहा है, इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा ईमान कहता है इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कयामत के दिन जब फरिश्ते जो वलियों को नहीं मानते हैं, जो नबियों को नहीं मानते हैं, जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें मार करके लेकर के जा रहे होंगे, तो जब गौसे आजम के गुलाम पे नजर पड़ेगी जिसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ होगा, तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे इसे हाथ मत लगाना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। अब मेरे ईमान का शेर सुनो, फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, जो बगदाद के कुत्ते हैं वो मेरी किस्मत की कसम खाए। वो कुत्ता माल की रखवाली करता है, वो कुत्ता मकान की रखवाली करता है, वो कुत्ता चोरों से बचाता है। और आका मेरे गौसे आजम अहमद रजा आपका ऐसा गुलाम है जो आपके गुलामों के ईमान को बचाता है, आपके गुलामों के अकीदे को बचाता है, और ये कह के बचाता है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, बेशक। वो है गौसे आजम, वो है गौसे आजम। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा आज हम सुनते हैं, लेकिन आप देखते नहीं गौसे आजम ने जिंदगी कैसे गुजारी। तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की। गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे शेख ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम सिर्फ नाम सुनते हैं गौसे आजम का, लेकिन अदाओं को नहीं अपनाते गौसे आजम की। ये पीठ 40 साल तक गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, रात में सोए नहीं गौसे आजम, पूरी रात अल्लाह की इबादत। 15 साल इस हाल में गौसे आजम ने गुजारे के एक पैर खड़ा कर लेते और एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरा कुरान शरीफ एक रात में मुकम्मल फरमा लिया करते थे। ये है गौसे आजम। आज यूं ही इनको दुनिया याद नहीं कर रही है, इन्होंने अपने रब को राजी किया, अपने रसूल को राजी किया। गरीब नवाज ने 36-37 साल अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। इसीलिए आज दुनिया इनके आस्थाने पे जाकर के फूल चढ़ा रही है, आस्थाने पे जाकर के चादरें चढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने रब को राजी किया, रब राजी हो गया, रब ने सारी दुनिया को इनके लिए राजी कर दिया। इसलिए औलिया इकराम की जिंदगी किस तरीके से गुजरी है, हमें भी अपनी जिंदगी उसी तरीके से गुजारना चाहिए। गौसे आजम की सीरत हमें क्या पैगाम देती है? गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है। तो आपने फरमाया अपने दरवाजे पे एक पर्दा कर लेना, एक फट्टा टांग लेना। वो मुरीद चला गया, पर्दा कर लिया, फट्टा टांग लिया। कुछ दिन के बाद आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहता है हुजूर वो तो बात ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इतना बताइए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था जिसकी वजह से मेरे घर में बरकत हो रही है? तो गौसे आजम ने फरमाया तेरा घर मेन चौराहे की तरफ से था, लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था।
तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। मुझे बताओ मोतीपुर वालों, सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए दरवाजे पर तो अल्लाह उस घर से बरकत खत्म कर दे, और जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहां से होगी। जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएं, फिल्में देखें और सुबह को 8-9 बजे तक सो के उठें, बताओ फिर रोना रोया जाता है कि काम नहीं लग रहा है, बरकत नहीं हो रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है। सुनो, फजर की नमाज के बाद एक दिन हजरत फातिमा लेट गईं तो आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त अल्लाह रोजी बंटवाता है फरिश्तों से, फजर के वक्त न सोया करो। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, जो सो जाता है वो खो जाता है और जो जागता है उसे अल्लाह देता है। बच्चों के नसीब से मिलती है रोजी, लेकिन हमको चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। जो सुबह को उठता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है, उसके कारोबार में, उसके रिस्क में बरकत होती है। आपने देखा नहीं कुत्तों की तादाद कितनी ज्यादा होती है, लेकिन आप देखो और एक बकरी है, बकरी की तादाद ज्यादा है, हजारों लाखों बकरे कुर्बान होते हैं 11वीं में, बकरा ईद में, उनकी तादाद कम होनी चाहिए। और कुत्ता जिसकी कुर्बानी नहीं होती, एक एक बार में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती है कुतिया, लेकिन कभी आपने सोचा इनकी तादाद कम है, बकरी की ज्यादा है, क्यों है? तो सुनो, कुत्ता पूरी रात जागता है, सुबह के वक्त में सो जाता है। देख लेना आप, पूरी रात जागेगा, इधर से उधर भागता रहेगा, सुबह का जब वक्त आएगा तो सो जाएगा। और बकरी शाम को सो जाती है, सुबह के वक्त उठ जाती है, आवाजें करना शुरू कर देती है, बकरी सुबह को उठ जाती है। तो जो सुबह को उड़ता है अल्लाह ताला उसकी नस्ल में बरकत करता है, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाता है। और जो सुबह को पड़ा पड़ा सोता रहता है अल्लाह ताला उसके घर से बरकत को खत्म कर देता है, उसके घर से सुकून खत्म कर देता है। मन तरका सलातल फज्र फलैसा वजहुहु नूर, जो फजर की नमाज छोड़ देता अल्लाह उसके चेहरे से रौनक को खत्म कर देता। कितनी भी क्रीमें लगा लो, कितना भी फेस वॉश से मुंह धो लो, लेकिन फजर की नमाज अगर नहीं पढ़ी है तो चेहरा बेरौनक रहता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। और जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रब कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। तो अपनी जिंदगी अपने रब को याद करके गुजारो, अपने इमामों की इज्जत करो।